हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें हमने लगभग 1956 से लेकर सन 2000 तक मध्य प्रदेश की स्थिति एवं मध्य प्रदेश की आंतरिक स्थिति देखी। मध्य प्रदेश को किस प्रकार आंतरिक रूप से सीमाओं में बांटा गया था, किस प्रकार मध्य प्रदेश में क्षेत्र मिलाए गए थे और मध्य प्रदेश से कौन से क्षेत्रों को अलग किया गया था, यहाँ तक हमने देखा था। अब तक हमने लगभग MPGK के 5 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 1956 से सन 2000 तक मध्य प्रदेश के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन से नए जिलों का निर्माण किया गया, उन जिलों को किन जिलों से अलग किया गया, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ है, तो हमको समझ लेते हैं। वर्ष 1956 से सन 2000 के मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, जो हमने देखा। वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा दी गई अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया। इसके गठन के बाद राज्य की राजधानी भोपाल बनाई गई, जो कि प्रशासनिक दृष्टि से भोपाल केवल सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, जिसे जिला नहीं बनाया गया था। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद इसमें कुल कितने जिले थे? उसमें कुल 43 जिले थे और उस समय संभागों की संख्या 8 हुआ करती थी। और उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही एक ही स्टेट में इंक्लूड थे, अर्थात मध्य प्रदेश कहा जाता था। 1956 के बाद सन 1972 में 26 नवंबर 1972 में 2 जिले बनाए गए। उन जिलों के नाम कुछ इस प्रकार है। 26 नवंबर सन 1972 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए, जो कि 1972 में बनाए गए जिले के तहत पहला जिला भोपाल और दूसरा जिला राजनांदगांव को बनाया गया। इस तरह 26 नवंबर सन 1972 को मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 43 और 2 कुल 45 जिले हो गए। अब हम आगे देखते हैं। इस दौरान इसी क्रम में 25 मई 1998 को राज्य में जिला पुनर्गठन आयोग आया, जिसमें 2 समितियां बनी गई। उन समितियों में पहली समिति सिंहदेव समिति और दूसरी समिति BR दुबे समिति थी। सिंहदेव समिति के तहत 6 नए जिलों का निर्माण किया गया और BR दुबे समिति के तहत कुल 10 जिलों का निर्माण किया गया। और इस प्रकार इन दोनों समितियों के कारण 16 नए जिले मध्य प्रदेश में बनाए गए। पहले 45 जिले थे और अब नए जिले जो 16 जिले बने हैं, इनको जोड़कर कुल 61 जिले सन 1998 में 61 जिले बन चुके थे। सन 1998 के दौरान मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले बनाए गए और मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस दौरान बनाए गए नवीन जिलों के अंतर्गत डिंडोरी, बड़वानी, नीमच, कटनी, श्योपुर और उमरिया वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है, तथा जो 10 जिले हैं वो वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सन 98 तक कुल 61 जिले थे। अब हम देखते हैं कि ठीक 2 साल के बाद सन 2000 में 31 अक्टूबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का पृथक्करण हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया। उसी के पश्चात एक छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, जो कि 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था और छत्तीसगढ़ 16 नए जिलों को लेकर अलग हो गया था, जिसके कारण मध्य प्रदेश में कुल 61 जिलों में से 16 जिले अलग होने पर मध्य प्रदेश में अब कुल 45 जिले रह गए थे। और इन 45 जिलों के साथ ही 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप आया और 1 नवंबर सन 2000 को कुल 45 जिले थे। इस प्रकार तत्कालीन मध्य प्रदेश से 16 जिलों और 2 संभाग को छत्तीसगढ़ में दे दिया गया, जिसके कारण मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या घटकर 45 रह गई। और आगे अगर देखें तो 15 अगस्त 2003 को डेट है, 15 अगस्त 2003 को वो समिति गठित की गई और इसकी अनुशंसा पर 3 नए नवीन जिलों का निर्माण हुआ। आइए हम देखते हैं कि उन जिलों को किन जिलों से अलग कर नवीन जिला बनाया गया। तो इसके तहत खंडवा से बुरहानपुर नया जिला बना, शहडोल से अनूपपुर नया जिला बनाया गया और गुना से अशोकनगर पृथक कर नया जिला बनाया गया। इस प्रकार 3 नए जिलों का निर्माण किया गया 15 अगस्त सन 2003 को। ये डेट ध्यान रखना। इस प्रकार मध्य प्रदेश में सन 2000 से सन 2003 तक 3 नए जिले बनाए गए, जो कि खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर और शहडोल से अनूपपुर
नए जिले बनाए जो अभी हमने देखे। इस प्रकार सन 2003 तक कुल 48 जिले हो चुके थे, पहले 43 थे और 3 नए अभी और जोड़े गए जिससे कुल 45 जिले हो गए। अब हम 2003 के बाद सीधे 2008 की बात करते हैं। सन 2008 को 17 मई सन 2008 को झाबुआ जिले से अलीराजपुर नामक शहर को अलग किया गया और 17 मई को अलीराजपुर को एक जिला घोषित किया गया जो कि वर्तमान में सबसे पश्चिमी जिला है, और यह मध्य प्रदेश का 49वां जिला बना। और इसके कुछ लगभग 5-6 रोज के बाद ही 24 मई सन 2008 को सीधी से एक और शहर अलग किया गया और उस शहर सिंगरौली को 24 मई को जिला घोषित किया गया जो कि सबसे पूर्वी जिला रहा और ये जिला 50वां जिला कहलाया गया। इस प्रकार उसी सन 2008 में 10वां संभाग भी बनाया गया जो कि शहडोल एक नवीनतम संभाग बना। 14 जून सन 2008 को बनाया गया। ये डेट याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं सन 2013 में 2000 को मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे। मध्य प्रदेश में सन 2008 को इस प्रकार सन 2008 तक मध्य प्रदेश में कुल 50 जिले थे। 2008 में कुल 50 जिले थे, ये ध्यान रखना। सन 2008 के बाद लगभग 5 साल के बाद सन 2013 को 16 अगस्त सन 2013 में शाजापुर जिले से एक आगरमालवा नामक शहर को अलग किया गया और इस आगरमालवा शहर को जिले के रूप में घोषित किया गया जो कि मध्य प्रदेश का 51 जिला बना। इस जिले में लगभग 4 तहसीलें थी, एक सुसनेर, दूसरी बड़ौद, तीसरी नलखेड़ा और चौथी आगर। इस आगरमालवा जो कि अभी कुछ समय तक आगरमालवा एक नवीन जिला था इसलिए हमें इसकी तहसीलें ध्यान होना चाहिए, जबकि अभी तो लगभग 52 जिले हो चुके हैं मध्य प्रदेश में और भी बनने की संभावना है, लेकिन हमें आगरमालवा की तहसीलें अभी ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में कुछ परिवर्तन हुए थे वो भी हम देख लेते हैं जो कि हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया था। तो मध्य प्रदेश में सिरोंज तहसील राजस्थान से विदिशा में ट्रांसफर हो गई, मध्य प्रदेश से अलग किए गए। देखते हैं मध्य प्रदेश में सुनेल टप्पा जो कि मंदसौर से राजस्थान में शामिल किया गया और कोशल, महाकोशल, नागपुर, अमरावती, वर्धा, अकोला को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में सन 2013 में 10 संभाग और 51 जिले बनाए गए थे। अब हम सन 2013 से सीधे सन 2018 की बात करते हैं। 1 अक्टूबर सन 2018 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी नामक शहर को अलग किया गया और 1 अक्टूबर को निवाड़ी शहर को जिला घोषित किया गया। निवाड़ी में 3 तहसीलें हैं, पहली निवाड़ी, दूसरी पृथ्वीपुर और तीसरी ओरछा। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव जिनका नाम है मनीष रस्तोगी, इनकी अध्यक्षता में कलेक्टर अक्षय सिंह रहे प्रथम कलेक्टर और प्रथम पुलिस अधीक्षक जिनका नाम है मुकेश श्रीवास्तव। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर सन 2018 से वर्तमान में कुल 52 जिले और 10 संभाग रहे और अभी लगभग 2 संभाग बनने की संभावना है, जिसमें एक तो पूर्वी निमाड़ क्षेत्र बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा को लेकर एक संभाग बनाए जाने की संभावना है जो कि 11वां संभाग रहेगा। और 12वां संभाग की बात की जाए तो एक रतलाम संभाग बनाने की संभावना है जिसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ लगभग 4 से 5 जिलों को मिलाकर बनाए जाने की संभावना है। इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में सन 2020 तक कुल 52 जिले रहे हैं और संभाग की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुल संभाग 10 है वर्तमान में। सन 1956 की स्थिति में कुल 37 जिले थे और अगर छत्तीसगढ़ सहित बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य में कुल 43 जिले थे। 1956 के बाद हम सीधे 1972 सन की बात करते हैं जिसमें कुल 43 जिले थे छत्तीसगढ़ सहित। और उस समय 26 जनवरी 1972 को 2 जिले बने थे, एक भोपाल और एक राजनांदगांव। भोपाल को सीहोर जिले से पृथक कर बनाया गया था और राजनांदगांव वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। 1972 के बाद हम सीधे सन 98 की बात करते हैं तो 1998 में 45 जिले तो थे ही और उस समय सन 1998 को 2 समितियां गठित की गई थी, पहली सिंहदेव समिति और दूसरी बी.आर. दुबे समिति। सिंहदेव समिति के तहत 6 नए जिले और बी.आर. दुबे समिति के तहत 10 नए जिलों का निर्माण किया गया था। इस तरह दोनों समितियों की अनुशंसा पर कुल 16 जिले निर्मित हुए थे। तो 45 और 16 मिलकर मध्य प्रदेश में सन 1998 की स्थिति में कुल 61 जिले थे। अब हम सिर्फ ठीक सन 2000 की बात करते हैं। ठीक 2 साल के बाद मध्य प्रदेश में 61 जिले थे जिसमें से 16 जिले मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित हो गए जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अब आते हैं। उस स्थिति में मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले रह गए थे। सन 2000 की स्थिति में 45 जिले थे मध्य प्रदेश में। अब हम आगे देखते हैं सन 2000 के बाद सन 2003 में मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए जो कि हमने देखा था खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर और शहडोल से अनूपपुर जिले बने।
जो कि 3 ज़िले थे। इन 3 ज़िलों को मध्य प्रदेश की स्थिति में जोड़ा जाए तो 45 और 3 48 हो जाते हैं। सन 2003 में 48 ज़िले थे। 2003 के पश्चात 2008 की बात की जाए तो 2 नए ज़िले बने थे। एक झाबुआ से अलीराजपुर को अलग किया गया था, जो कि 17 मई को बना था और 49 ज़िला था ये। और इसके बाद ठीक 24 तारीख को 24 मई सन 2008 को सीधी से सिंगरौली ज़िले को अलग किया गया था और नवीन 50वां ज़िला बनाया गया था। 2 ज़िले ये बने तो मध्य प्रदेश में कुल उस समय 50 ज़िले हो गए थे। अब हम बात करते हैं 2008 से सीधे सन 2013 की, जिसमें मध्य प्रदेश में एक नया ज़िला बना था और वो है शाजापुर से अलग किया गया था आगरमालवा। और उस समय की स्थिति में सन 2013 में 51 ज़िले थे। सन 2013 के बाद सीधे अगर हम बात करें तो सन 2018 में 1 अक्टूबर सन 2018 को निवाड़ी ज़िला बनाया गया था, जो अभी हमने देखा। और सन 2018 के बाद वर्तमान स्थिति अर्थात सन 2020 तक मध्य प्रदेश में कुल 52 ज़िले रहे। मध्य प्रदेश में कुल 52 ज़िले हैं। ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में अभी 52 ज़िले हैं। अभी भूल मत जाना, निवाड़ी ज़िला भी बन चुका है। अभी तो और भी ज़िले बनने की संभावना है, लेकिन अभी की स्थिति में 52 ज़िले बने हैं। इसे हम मैप में भी देख लेते हैं। देखिए, झाबुआ से अलीराजपुर को अलग किया गया था 17 मई 2008 को, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शाजापुर ज़िले से आगरमालवा ज़िले को अलग किया गया, जो कि 16 अगस्त 2013 में बना था। और आगे देखते हैं, जिसमें सीधी से सिंगरौली को अलग किया गया था 24 मई 2008 को और 51 ज़िला बनाया गया था। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये टीकमगढ़ से निवाड़ी ज़िले को अलग किया गया 1 अक्टूबर सन 2020 को। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 52 ज़िले रहे। इस प्रकार आज हमने मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन देखा। इस वीडियो को आप एक बार और देखना तो आपको ये डेट अच्छे से याद हो जाएगी। और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आज तक हमने लगभग 5 वीडियो कवर कर लिए हैं और ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं गई कि इन 5 वीडियो से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। अर्थात ये 5 वीडियो हमारे MPGK के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझने के बाद ही हम MPGK आगे से नए नए टॉपिक को स्टार्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।